जय श्री कृष्णा मित्रों, आप सुन रहे हैं सोलमेट भाग 26। आइए न पापा, निमृत ने कहा तो त्रिपाठी जी अंदर आए। जम गया रूम, हो गया सारा सामान। जी पापा, निम्मी ने जवाब दिया। कुछ भी चीज की जरूरत तो नहीं? त्रिपाठी ने पूछा। जी पापा, सब सामान जमा लिया है और कुछ जरूरत नहीं, निमृत ने जवाब दिया। कुछ भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक कह देना, बिल्कुल भी संकोच करने की जरूरत नहीं है। ये घर भी तुम्हारा अपना ही है और यहाँ पर तुम बिल्कुल बेफिक्र होकर रह सकती हो। त्रिपाठी जी बोले और फिर सिमरन की तरफ देखा। और क्या हुआ, हमारी बिटिया आते ही इतनी नाराजगी से क्यों बात कर रही थी? त्रिपाठी बोले तो सिमरन ने निम्मी की तरफ देखा। निमृत ने ना बताने का इशारा किया तो सिमरन ने गहरी सांस ली। कुछ भी नहीं पापा, बस यही सोचकर थोड़ी सी परेशान थी कि नई जगह है, नया शहर है, पता नहीं कैसे सब चीजें मैनेज होंगी। घबराने की क्या बात है, पापा है ना साथ में, और फिर मैंने सोच लिया है तुम्हारा एडमिशन समीर के स्कूल में करवा दूंगा। समीर की इस साल 12th है और तुम्हारी 11th, दोनों साथ में आते जाते रहना तो परेशानी नहीं आएगी। बाकी वह मदद कर देगा, पढ़ने में होशियार है, आईआईटी की तैयारी कर रहा है। त्रिपाठी ने समीर की तारीफ की तो सिमरन का मुंह और भी ज्यादा बन गया। पापा किसी और स्कूल में करवा दीजिए न, सिमरन बोली। क्यों, क्या हुआ, कुछ कहा क्या समीर ने? त्रिपाठी ने पूछा। नहीं, वह इसलिए कहा कि बेवजह ही उन्हें परेशानी होगी, मैं वहां रहूंगी तो उन्हें मैनेज करना होगा, अभी क्या पता उन्हें अच्छा लगे ना लगे, इसलिए मैंने कहा आप मेरा किसी भी स्कूल में एडमिशन करा दीजिए, मैं मैनेज कर लूंगी, कोई परेशानी नहीं आए, इसलिए तो समीर के स्कूल में करवा रहा हूँ एडमिशन। वैसे भी इस एरिया का सबसे अच्छा स्कूल है वह, और फिर 1 साल अभी समीर भी है उस स्कूल में तो तुम्हारी मदद हो जाएगी। और बाकी कहने को तो और भी स्कूल है, पर मैं चाहता हूँ कि मेरी बच्ची सबसे अच्छे स्कूल में पढ़े, त्रिपाठी ने कहा तो उसके बाद सिमरन के पास कुछ भी कहने को नहीं बचा। सिम्मी बेटा, यहाँ से तीसरा कमरा अम्मा का है, वहाँ पर गिरजा होगी, जरा जाकर उससे बोलोगी कि मेरे लिए चाय बना दे, त्रिपाठी ने कहा तो सिमरन ने गर्दन हिलाए और बाहर निकल गई। त्रिपाठी जी ने निमृत की तरफ देखा तो निमृत ने गर्दन झुका ली। मैं जानता हूँ कि नया माहौल है, नए लोग हैं, थोड़े दिनों परेशानी आएगी तुम्हें, पर तुम समझदार हो, मैनेज कर लोगी। जी पापा, निमृत ने जवाब दिया। और हाँ, अबीर का रूम ऊपर है, ऊपर का पूरा पोर्शन अबीर और समीर के हिसाब से ही बनवाया है। समीर का रूम भी ऊपर है और अबीर का भी, और उसके ऊपर टेरेस है। तुम्हें अभी यहाँ इस कमरे में रोकने का मेरा सिर्फ इतना ही मकसद है कि मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों पहले एक दूसरे को जानो समझो। रिश्ता बोझ नहीं होना चाहिए, बल्कि दिल से स्वीकार होना चाहिए, और दिल से स्वीकार होने के लिए समय चाहिए, त्रिपाठी ने कहा तो निमृत ने नजर उठाकर उन्हें देखा और फिर गर्दन झुका ली। त्रिपाठी जी ने निमृत के सिर पर हाथ रखा। मन में अगर कोई बात है तो कह सकती हो, कहा है ना अपनी बेटी माना है तुम्हें, तो इतना सोचने की जरूरत नहीं, त्रिपाठी जी बोले तो निमृत ने नजर उठा उन्हें देखा। मैं जानती हूँ आपने जो निर्णय लिया पापा, वह मेरी भलाई के लिए लिया, मेरे और सिमरन के भविष्य को देखते हुए लिया। पापा की भी यही इच्छा थी और उन्होंने भी मुझसे वादा लिया था कि मैं आबिर के साथ शादी करूं और आपकी बात मानूं। मैंने आपकी बात मानी और पापा की भी, और अपने जीवन का इतना बड़ा निर्णय बिना किसी सवाल के आपके हाथों सौंप दिया। तुम्हें अपने इस निर्णय के लिए कभी भी पछतावा नहीं होगा बेटा, इतना मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ। त्रिपाठी जी बोले। जी मैं जानती हूँ कि मुझे पछतावा नहीं होगा, पर न जाने क्यों जितना मैंने महसूस किया उससे ये समझ में आया कि अबीर शायद ये रिश्ता नहीं चाहते थे। 2 बातें होती है पापा, एक होता है कि आपने निर्णय किया और मैंने सहमति जताई, पर यहाँ मेरी इच्छा या अनिच्छा नहीं थी, ये कहना चाहिए कि मेरी असहमति नहीं थी। मैंने आप लोगों के फैसले को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया और अपनी किस्मत मान लिया, पर अबीर के व्यवहार से जितना मैंने जाना और समझा है, उन्होंने इस रिश्ते को जबरदस्ती माना है, शायद आपके दबाव में आकर, वरना वह कभी भी मेरे साथ शादी नहीं करते। वजह क्या है वह मैं नहीं जानती, आप बेहतर जानते होंगे, पर इतना मुझे समझ में आया है कि अबीर के लिए ये रिश्ता भी अनचाहा है और इस घर में मेरा आना भी। निम्मी ने भारी आवाज के साथ कहा तो त्रिपाठी ने गहरी सांस ली। कहा है ना तुम्हें अपनी बेटी माना है, तो तुमसे ना ही तो कोई झूठ बोलूंगा और ना ही कोई बात छुपाऊंगा। हाँ, ये सच है कि अबीर रिश्ते के लिए तैयार नहीं, त्रिपाठी ने जैसे ही कहा निमृत की आंखों में आंसू भर आए। पर इसका मतलब कुछ भी गलत मत समझो, उसके जीवन में ऐसा कोई भी नहीं है जिसके कारण इस रिश्ते के लिए तैयार ना हो।
तुम समझ रही हो ना बेटा मैं क्या कहना चाहता हूँ। निमृत ने कोई जवाब नहीं दिया। वह न सिर्फ तुमसे बल्कि किसी के साथ भी अभी रिश्ता नहीं चाहता था। वो अभी किसी के साथ शादी को तैयार नहीं था। निम्मी ने कोई जवाब नहीं दिया। हर किसी का जीवन में एक सपना होता है। जैसे तुम्हारा सपना है डॉक्टर बनना, वैसे ही अबीर का सपना है देश के लिए खेलना और बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक जीत कर लाना। इसके लिए वह की जान से लगा हुआ है। अभी यही की एकेडमी में उसकी ट्रेनिंग चल रही है। स्टेट लेवल तक जा चुका है वह, पर अभी रास्ता और भी लंबा है। कुछ दिनों के लिए हो सकता है उसे इस शहर को भी छोड़कर नेशनल लेवल की तैयारी के लिए दूसरी एकेडमी में जाना पड़े। आने वाले 2 साल अबीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और वह नहीं चाहता था कि इन 2 सालों में उसके ऊपर किसी भी तरीके का दबाव आए, कोई भी जिम्मेदारी आए। पर परिस्थितियों के कारण उसे शादी करनी पड़ी और बस इसीलिए वह खुश नहीं है, क्योंकि उसका पहला लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ गोल्ड मेडल जीतना है और उसे लगता है कि विवाह बंधन में बंधकर शायद वो अपने लक्ष्य से दूर हो जाएगा और अब उसका खेल और पदक जीतने का सपना दोनों ही टूट जाएंगे, दोनों ही बीच में ही छूट जाएंगे। त्रिपाठी ने गहरी सांस लेकर का तो निमृत में उनकी तरफ देखा। तो मित्रों, आगे क्या मोड़ लेगी अबीर और निम्मी की जिंदगी? क्या रिश्ता होगा नॉर्मल या टूटकर बिखर जाएंगे? क्या निम्मी कर पाएगी इस बंधन के साथ अपने सपने पूरे और क्या अबीर होगा कामयाब? जानने के लिए सुनते रहिए सोलमेट, डॉक्टर शैलजा श्रीवास्तव की लिखी कहानी।